हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्टाइलाइड एपरेटस। इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। एपरेटस मतलब यंत्र, है ना। देखो, आप ये डायग्राम में देख रहे हैं आप लोग। इसको हम कई बार बना चुके हैं पहले भी। कब कब बनाया है मैं आपको याद दिलाता हूँ। जब मैंने आपको टंग पढ़ाया था तब भी बना के बताया था। फेरिंग्स बनाया पढ़ाया था तब भी मैंने आपको इसको बताया था। जब सुप्राहाइड और इंफ्राहाइड मसल्स पढ़ाई थी उस वक्त भी इसमें से कुछ पोर्शन मैंने आपका लिया था। मैं आपको एक डायग्राम, ये जो सामने बना हुआ है, एक बार फिर से बना के बताऊंगा। तो इसको समझने के लिए आपको टंग है और फेरिंग्स है और सुप्राहाइड इंफ्राहाइड मसल्स हैं, ये सारे पहले पढ़ना होगा। उसके बाद आपको बहुत जल्दी आसानी से समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट स्टाइलर एपरेटस पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? सो अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं, क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और मेरे सिस्टमेटिक और सिलसिलेवार, अगर आप एकदम रेगुलर मेरे वीडियोस देख रहे हैं जो एक के बाद एक मैंने एक लिए हैं, अगर आप उस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। मेरी पढ़ाने की टेक्निक मैं पहले बता चुका हूँ, यही है ना। जैसे मैं चाहता तो अभी मैंने आपको पोस्टर ट्रायंगल बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। एंटी ट्रायंगल ले लेता, लेकिन मैंने अभी तक एंटी ट्रायंगल नहीं लिया है, क्योंकि जब तक मैं आपको पूरा एंटी ट्रायंगल का बेस नहीं पढ़ा दूं तब तक मैं एंटी ट्रायंगल में एंट्री नहीं करूंगा। एंटी ट्रायंगल ऑफ द नेक, ओके। पोस्टर ट्रायंगल ऑफ द नेक मैंने आपको स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल पढ़ाई थी, उसी वक्त पढ़ा दिया था, क्योंकि मैं ट्रेपेजियस पढ़ा चुका था उस वक्त आपको अपर लिम्ब के अंदर। तो ऐसा मैं ऐसा इसलिए पढ़ाता हूं कि हम इसको कोरिलेट करना सीखें, कौन सी चीज कहाँ काम आती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं। अभी देखो, मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको टंग पढ़ा दिया है, फेरिंग्स पढ़ा दिया है, सुप्राहाइड मसल्स पढ़ा दिए हैं। इसलिए मैं आपको स्टाइलॉइड एपरेटस पढ़ा रहा हूँ। इज इट क्लियर? ताकि आपको आसानी से समझ में आए यार आखिर ये चीजें आती कहां से हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टाइलॉइड एपरेटस पढ़ेंगे एनाटॉमी में किसी भी टॉपिक को, नॉट ओनली स्टाइलॉइड एपरेटस बट एनी टॉपिक फ्रॉम द एनाटॉमी, इफ यू रीड एट वंस देन यू कांट अंडरस्टैंड इजीली। एक दूसरे से कोरिलेट होना जरूरी है। तो वही एक टेक्निक है मेरे हिसाब से कि हमको एनाटॉमी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ, ये टीथ है, ये मैंडिबल है जो हम पहले बना चुके हैं। दिस इज मैंडिबल, सुपीरियर जीनियल ट्यूबरकल, इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल, दिस इज हाईहाइड बोन, लेसर कार्नो, ग्रेटर कार्नो। इज इट क्लियर? हम बना रहे हैं इसको। यहाँ पर एक्सटर्नल अकॉस्टिक मेटस है, यहाँ पर स्ट्राइड प्रोसेस, टेम्पोरल बोन से निकला प्रोजेक्शन है। ये मेस्टॉइड प्रोसेस है, स्टेरॉइड प्रोसेस, मेस्टॉइड प्रोसेस। ये सुपीरियर न्यूट्रल लाइन होते हुए अपनी खोपड़ी बन जाती है। इज इट क्लियर? यहां से अच्छा, स्टाइलॉइड एपरेटस में दो लिगामेंट होते हैं और तीन मसल्स होती हैं। याद रखना, 5 स्ट्रक्चर्स जो है इससे जुड़े हुए थे स्टाइलॉइड एपरेटस से। तो स्टाइलॉइड एपरेटस से एक लिगामेंट निकलता है अपना, लिगामेंटम, जो ये निकलता है स्टाइल प्रोसेस से हाइड बोन तक, तो स्टाइलोहाइड लिगामेंट। इज इट क्लियर? दिस इज स्टाइलोहाइड लिगामेंट। एक ये मैंडिबल है, इसे मैंने इसको कट करके दिखाया, अब ये मैंडिबल पे आके जुड़ेगा, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो दो लिगामेंट हो गए। इसके साथ ये हमारी जीनियोग्लॉसस मसल है, टंग की मसल है। इज इट क्लियर? दिस इज मसल ऑफ टंग, जीनियोग्लॉसस। कई बार बना चुके हैं अपन। मैं रफ में इसलिए बना रहा हूँ कि डायग्राम तो बना हुआ है बट आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि बार बार, ताकि कोई नया स्टूडेंट भी मेरे इस लेक्चर को देखे तो उसको समझ में आए। मैं चाहता तो उसी डायग्राम को फिर से एक्सप्लेन कर देता, बट नो, ये है जीनियोग्लॉसस। इज इट क्लियर? यहां से हमारी एक मसल निकलती है जीनियो हाईआइड, जीनियल ट्यूबरकल, इंफीरियर जीनियल ट्यूबरकल से हाईआइड बोन तक, तो जीनियो हाईआइड। यहाँ पर हमारी माइलोहाइड मसल होती है, मैंडिबल से निकली हाईआइड बोन पे जुड़ी। इज इट क्लियर? ये हमारी हायोग्लॉसस है, हाईआइड बोन से निकली टंग की मसल है, तो दिस इज हायोग्लॉसस। इज इट क्लियर? ये हायोग्लॉसस हो गई। अब एक हमारी मसल होती है स्टाइलोग्लॉसस, एक दो, ये तीसरी इसका आइटम निकलने वाला है ना। तो स्टाइलोग्लॉसस, इज इट क्लियर? स्टाइलोग्लॉसस, तीन मसल्स में पहली मसल हमें पड़ी स्टाइलोग्लॉसस। एक मसल होगी हमारी स्टाइलोहाइड, स्टाइल से निकली और हाइड बोन पे आई। मैं यहां बना देता हूं इसको, स्टाइलोहाइड मसल। इज इट क्लियर? दिस इज स्टाइलोहाइड। एक हमारी होती है स्टाइलोफेरिंजियस, जो फेरिंग्स में बना, फेरिंग्स के फॉर्मेशन में मदद करती है, ठीक है। तो इट इज स्टाइलोफेरिंजियस। ये 5 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, देखो क्लियर। दिस इज स्टाइलो mandibular ligament, this is styloglossus muscle, this is stylohyoid ligament, this is stylohyoid muscle, ठीक है। एंड देन स्टाइलोफेरिंजियस मसल। ये डायग्राम आपको समझ में आया? दिस इज स्टाइलॉइड एपरेटस। बस शॉर्ट नोट में लिखना है, ये आपको समझा दिया मैंने। लिखना क्या है, कितना लिखना है, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये डायग्राम आपको बिल्कुल दिमाग के अंदर क्लियर होना चाहिए।
इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सो स्टाइलाइट एपरेटस और स्टाइलाइट प्रोसेस जो है, इट इज अ प्रोजेक्शन फ्रॉम टेम्पोरल बोन विद द स्ट्रक्चर विच आर अटैच्ड विद इट। स्टाइलाइट प्रोसेस विद द स्ट्रक्चर्स विच आर अटैच्ड विद इट इज नोन एज स्टाइलाइट एपरेटस। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इंट्रो हो जाएगा। स्ट्रक्चर्स विच आर अटैच्ड विद द स्टाइलाइट प्रोसेस आर कौन कौन से हैं? टू लिगामेंट्स, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट। थ्री मसल्स, स्टाइलोहायोइड मसल, स्टाइलोग्लॉसस मसल, स्टाइलोफेरिंजियस मसल। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये बिल्कुल नए नहीं होंगे। दीज आर नॉट न्यू फॉर यू बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस। स्टाइलोहाइड मसल कहां से आई, स्टाइलोग्लॉसस मसल कहां से, स्टाइलोफेरिंजियस मसल कहां से आई, मैं आपको पहले पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका हूं। सो इस लेक्चर को समझने के लिए आप मेरे पिछले लेक्चर जरूर देखें, ठीक है। सो दीज 5 अटैचमेंट्स रिजेंबल्स रिन ऑफ चैरियट। इनको रिन्स ऑफ चैरियट कहते हैं। समझते इसका मतलब आप? जैसे आपने देखा होगा तांगा होता है या रथ होता है, रथ है ना, जिसके अंदर 2-3 घोड़े हों, और सारथी जो होता है, जिससे वो एक महाभारत के अंदर आपने देखा होगा, है ना, कृष्ण भगवान है वो सारथी बने हैं और उनके हाथ में लगाम होती है सारे घोड़ों की। इज इट क्लियर? सो स्टाइलेट प्रोसेस रिजेंबल्स लाइक रिंस ऑफ चैरियट, है ना। सारे के सारे मतलब धागे उनसे जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पर, ये देखिए, ये देखेंगे, और इस यहाँ पे घोड़े मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो ये लगाम एक दूसरे से खींची हुई है, ठीक है, रस्सियां बंधी हुई है। सो अमंग दीज 5 अटैचमेंट्स 2 आर नॉन एडजस्टेबल। जो लिगामेंट्स हैं वो तो एडजस्टेबल होते ही नहीं है, लेकिन मसल्स आर एडजस्टेबल, है ना। एडजस्ट मतलब मूवमेंट करवाती है ये, ठीक है। दीज मसल्स आर कंट्रोल बाय सेपरेट क्रेनियल नर्व्स। और ये सारी के सारी जो 3 मसल्स हैं, इनकी अलग अलग क्रेनियल नर्व्स है, सप्लाई होती है, ठीक है। जैसे स्टाइलोहाइड मसल 7th क्रेनियल नर्व सप्लाई होती है, स्टाइलोग्लॉसस नर्व 9th क्रेनियल नर्व से सप्लाई होती है, स्टाइलोफेरिंजियस स्टाइलोग्लॉसस 12th क्रेनियल नर्व सप्लाई होती है, एंड स्टाइलोफेरिंजियस नर्व मसल ये है आपके 9th क्रेनियल नर्व से सप्लाई होती है। इज इट क्लियर? तो आपको याद रखना है, स्टाइलोहाइड मसल कंट्रोल्ड बाय 7th क्रेनियल नर्व, स्टाइलोफेरिंजियस मसल कंट्रोल्ड बाय 9th क्रेनियल नर्व, स्टाइलोग्लॉसस मसल कंट्रोल बाय 12th क्रेनियल नर्व। जो मैंने आपके मसल्स पाए थे आपको वहां पे बताया था मैंने। इसके अंदर एक और पॉइंट आपको रिलेशंस के अंदर लिखना है, दिस इज रिलेशन कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ईसीए, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी क्रॉसेस द टिप ऑफ द स्टाइलाइट प्रोसेस। जो स्टाइलाइट प्रोसेस है यहां से इसको क्रॉस करती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, और इसके सुपरफिशियल रिलेशन में होती है, जबकि बेस के अंदर फेशियल नर्व क्रॉस करती है और ये लेटरली क्रॉस होती है। इज इट क्लियर? देखो लिखा है मैंने यहाँ पर, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी क्रॉसेस द टिप ऑफ स्टाइलाइट प्रोसेस superficially and facial nerve crosses the base of styloid process laterally. Is it clear? तो it is all about the styloid apparatus. ये आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, बट एग्जाम के अंदर डायग्राम में जरूर बनाना। बहुत ही इजी डायग्राम है, मैंने आपको बार बार बना के बताया है। एक बार अगर आप इसके बेसिक कंसेप्ट समझ गए तो आपको बार बार याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही डायग्राम कई जगह बना चुके हैं और आगे भी काम में लेंगे इसको। इज इट क्लियर? थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया हो तो आप इसे प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल क्रिस्टल क्लियर एनाटॉमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके ज्यादा से ज्यादा मुझे बताने की कोशिश करें कि साहब और क्या पढ़ा सकता हूँ इसमें, और क्या इसमें ज्यादा मुझे आप लोगों की कमेंट्स से हिम्मत अफजाई होगी, हौसला मिलेगा, इंकरेजमेंट मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।